अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हमाद तारिक और ये हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स बेसिक से लेके एडवांस तक की क्लास नंबर 1 है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि यार व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है। और आने वाली वीडियोस में हम इस पे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप खुद किस तरह क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्रिप्टो का एनालिसिस कर सकते हैं, क्रिप्टो कॉइन्स का एनालिसिस करके खुद अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और हम इसको फुल स्टार्ट में फ़िलहाल फुल बेसिक से लेके चलते हैं ताकि जो बिगनर्स हैं उनको हर एक चीज़ की समझ आ सके, उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यार व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। तो जब भी आपने किसी से क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा तो आपके जहन में एक बात आई होगी कि यार ये बिटकॉइन की बात कर रहा है या डिजिटल करेंसी की बात कर रहा है। तो और अगर आपने ब्लॉकचेन का किसी से नाम सुना तो आप सोचते होंगे कि यार ये बिटकॉइन की बात कर रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। डिजिटल करेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसे यूज़ करते हुए आप आज के दौर में किसी को पेमेंट सेंड भी कर सकते हैं, किसी से रिसीव भी कर सकते हैं, किसी से आप कोई चीज़ खरीद भी सकते हैं, किसी को आप कोई चीज़ बेच भी सकते हैं। ये बेसिकली एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके ऊपर आप लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो PHP हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई या HTML हो गई, CSS हो गई। क्रिप्टो डिजिटल करेंसी में जो ट्रांजैक्शन प्रोसीड होती है उनके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो एक टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे फिएट करेंसी होती है, आप लोग के जो पैसे आप लोगों के बैंक में पड़े हुए हैं, अगर आप लोगों ने अपने पैसे किसी बंदे को ट्रांसफ़र करने हैं तो बीच में जो थर्ड पार्टी यूज़ होगी वो बैंक होगी। इसमें ऐसा इस तरह का कोई सीन नहीं होता। ये टोटली डिसेंट्रलाइज है। आपने अगर किसी को पैसे भेजने हैं तो आप उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है उसके वॉलेट का, वो आप मंगवाते हैं और उस पर आप लोग अपनी डिजिटल करेंसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और रिसीव करने का भी इसमें सेम यही प्रोसेस होता है। इसलिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है वो इस वजह से टोटली डिसेंट्रलाइज होती है क्योंकि इसमें कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होके आप लोगों की ट्रांजैक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। और ये वो ट्रांजैक्शन होती है जो कि चेंजेबल नहीं होती। ये नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी को $10 भेजे हैं और आप लोग वहाँ पे उसको चेंज करके $20 कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें ये टोटली बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, ना ये हैकेबल होती है। आपने एक बार जिसको पैसे भेज दिए ब्लॉकचेन की दुनिया में, ना वो पैसे आप वापस मंगवा सकते हैं जब अगर वो खुद अगला बंदा खुद ना चाहे, ना तो वो आपको दोबारा वापस मिल सकते हैं। इस वजह से इसका डिसेंट्रलाइज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो डिजिटल करेंसी होती है वो आपकी एक टाइम में पता नहीं कितनी ज़्यादा आप लोग उसमें पेमेंट्स कर सकते हैं, आप लोग रिसीव कर सकते हैं। जो तो ये भी जो जितनी भी तमाम डिजिटल करेंसी है वो सारी की सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं, आप समझ लें कि जो दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई थी वो तकरीबन 2008 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और 2009 में इसका जो पहला कॉइन लॉन्च हुआ था जो कि जिसको बिटकॉइन कहा जाता है। बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो मार्केट का आप समझ लें कि जिस तरह किंग नहीं कह लेते। फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह एक बिटकॉइन की प्राइस है, तो अगर बाकी मार्केट्स तमाम जो है वो डिपेंडेंट बिटकॉइन की होती है कि अगर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी तो बाकी कॉइन्स की प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन अगर बिटकॉइन की प्राइस नीचे आएगी तो बाकी तमाम कॉइन्स की प्राइस नीचे आएगी। इस तरह डिजिटल क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो आप समझ लें किंग है वो बिटकॉइन है। और फॉरेक्स के अंदर या गोल्ड स्टॉक्स के अंदर ये जो कॉइन ज़्यादा यूज़ होता है वो गोल्ड, जिसको XAU USD कहा जाता है। तो इसके अलावा अगर हम ये डिस्कस करें कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई आपकी क्रिप्टो करेंसी है तो आप उसको किस तरह स्टोर कर सकते हैं, किस तरह उसको आप अपने पास सेफ रख सकते हैं, किस तरह आप उसके मालिक बन सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास अगर एक बिटकॉइन है तो अगर आपके पास एक बिटकॉइन है तो आपको उसको स्टोर करने के लिए एक डिजिटल वॉलेट की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल जो एक बहुत अच्छे डिजिटल वॉलेट्स का मुझे पता है वो ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया। इन वॉलेट्स का अगर आप इन वॉलेट्स के अंदर आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो इनका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। उस स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर आप अपने बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन को प्रोसीड करते हैं तो जो आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है वो आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आ जाती है। जब वो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आ जाती है इसका मतलब कि आप उस क्रिप्टो करेंसी के मालिक हैं और वो आपके पास बिल्कुल सेफ है। लेकिन अगर आपके पास कोई क्रिप्टो करेंसी है लेकिन आपके पास कोई ट्रस्ट वॉलेट नहीं है तो इसका हमेशा खतरा ही रहता है कि वो कोई हैक ना हो जाए। लेकिन जो वॉलेट्स होते हैं जिस तरह ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, इनको हैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस कर
लेते हैं कि आप किन डिजिटल एक्सचेंजेस के ऊपर आप ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई अपने यूएसडीटी बाय करने हैं, यूएसडीटी का मतलब आपने डॉलर्स बाय करने हैं, आप किस तरह पाकिस्तानी मेथड के थ्रू पाकिस्तान में बैठे हुए आप किस तरह डॉलर्स बाय कर सकते हैं और आप किस तरह उन्हें किसी डिजिटल एक्सचेंज के ऊपर रख कर आप ट्रेड करके आप लोग अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और आप लोग कोई कॉइन खरीद के आप लोग किस तरह अपना वॉलेट बना के उसके अंदर आप वो कॉइन सेफ रख सकते हैं। तो इसमें हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं जो ऑनलाइन एक्सचेंजेस ज़्यादा अवेलेबल हैं। सबसे पहले टॉप नंबर 1 पे बाइनेंस होगी, उसके बाद बिटगेट होगी, कोकॉइन होगी, एमएक्सी होगी। ये वो एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर आप डॉलर्स खरीद सकते हैं। पाकिस्तानी मेथड यानी कि अगर आपके पास जैज़ कैश है, इजी पैसा है या आपका कोई बैंक अकाउंट वगैरह है तो आप इन पे आप पेमेंट करके आप अपना यूएसडीटी खरीद सकते हैं। आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग के लिए आपके पास यूएसडीटी होनी चाहिए। यूएसडीटी क्या है? यूएसडीटी एक डॉलर का जो आप समझ लें कि डिजिटल एक कॉइन है यूएसडीटी, ठीक है। आपने अपने पाकिस्तानी पैसों को कन्वर्ट करके आपने अपनी एक्सचेंज के ऊपर उनको रख के उन पे आपने ट्रेडिंग करनी होती है। जब आप अपने उन पैसों की ट्रेडिंग कर लेते हैं तो आपको जो भी प्रॉफिट वगैरह जनरेट होता है, आप उसका अगर कोई कॉइन वगैरह खरीदना चाहें तो आप उसका उन डॉलर्स का कोई भी कॉइन वगैरह, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, रिपल्स के कॉइन हो गया, एक्सआरपी हो गया, पोलका डॉट हो गया, कार्डानो, एडा वगैरह, ये आप खरीद सकते हैं। और अगर आप इनको रखना चाहें तो आप उन्हें एक्सचेंजेस में भी रख सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप वो कॉइन्स खरीद कर आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रख लें। अगर आप फॉर एग्जांपल प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं बाद में लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपने कोई कॉइन होल्ड करने हैं तो बेहतर यही होता है कि आप उन्हें अपने किसी मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रख लें। आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह अपना वॉलेट वगैरह बना सकते हैं, किस तरह आप अपना डिजिटल वॉलेट बना सकते हैं, किस तरह आप एक्सचेंज के ऊपर अपना वेरीफाइड अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह आप पाकिस्तानी पैसों के थ्रू आप डॉलर्स खरीद सकते हैं और किस तरह आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। और क्रिप्टो के बारे में और मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी कॉइन का एनालिसिस वगैरह करने के लिए हमारा फ्री ट्रेडिंग ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको साथ साथ सारी समझ आती रहे। उम्मीद है कि आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट इसको लेके क्लियर हो गए होंगे। आने वाली वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सीख के बेसिक से लेके एडवांस तक, और जो लोग बिगनर हैं खासतौर पे उन लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी ताकि अगर वो लोग क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो आने वाले वक्त में वो लोग अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो अब मुझे इजाज़त दें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।